वो मेरा दिल का टुकड़ा मुझे काफी वर्षों के बाद मिला। वो भी किसी ने पकड़ा करके मेरे बेटे की फांसी करवाना चाहता है। लेकिन फांसी करवाना चाहता है। लेकिन माँ, अगर तुम्हारे 2 बेटे थे तो दूसरा बेटा कहाँ है? तुम जानती हो? अगर तुम्हारा दूसरा बेटा, अगर तुम जानती हो, तुम बताओ माँ। हम तेरे सर की सौगंध खा के कहते हैं तुम्हारे दोनों बेटे को छुड़ा करके मैं लाऊंगा, चाहे मुझे क्यों ना अपनी जान देनी पड़े। मेरे बेटा, अगर तू मददगार बनना चाहता है तो मेरी बात को सुन। मेरा बेटा मेरी गोद में 2 बेटे थे। काफी दिनों के बाद मेरा बेटा मिला और दूसरा बेटा अभी तक नहीं मिला। अगर मिल जाए तो कहीं मेरे बेटे से मुझसे मुलाकात कराना। मेरे बेटे की दाहिनी गदेली में चक्र का निशान है। मैंने चक्र का निशान बनवा दिया था। कहीं मेरा बेटा मिल जाए तो मुझसे दीदार कराना। लेकिन माँ मास्टर, लेकिन माँ, चक्र का निशान तो मेरे हाथों में भी है। ये देख माँ, ये बताओ माँ, तुम इतने दिनों तक कहाँ थी माँ? मैं माँ की ममता के लिए तड़पता रहा, बीगड़ों में ठोकरें खाता रहा, पुलिस हमारा पीछा करती रही। इतने दिनों तक तू कहाँ थी माँ? और ये हम लोग कैसे बिछड़े माँ? बेटे, अगर कहानी जानना चाहता है तो सुन। एक दिन का जिक्र था कि मैं राजमहल का थी। मुझे लोग रजनी रानी के नाम से जानते थे। तेरे पिता को खड़क सिंह के नाम से जानते थे। तेरे पिता का देहांत तो हो गया और मेरे दरबार का मंत्री खड़क सिंह और हत्यारा मेरे छोटे छोटे बच्चों को लेकर के गायब कर दिया। किसी ने नाली में फेंक दिया और मुझे मार के धक्के मार के खड़क सिंह। तब से दर बदर की ठोकरें खाती रही, भीख मांग करके बस्ती में अपना पेट भरती रही, खिलौने बेचकर बाजारों में अपना पेट भरती रही। एक दिन मोहन मिला और आज तो मिला, आज मेरा सारा जहां। माँ, तुम घबराओ नहीं। मोहन की फांसी नहीं होगी। अरे फांसी होगी तो उस हरामजादे खड़क सिंह की होगी। तुम माँ चल। जा बेटे, जल्दी से जा बेटे, नहीं वो 10 बजे फांसी पे चढ़ा देगा। वो तेरा सगा भाई है, उसके भी हाथ में चक्र का निशान देख लेना। तू चल माँ, झोपड़ी में आराम कर। मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूं कि खड़क सिंह के घर को बर्बाद कर दूंगा। जिसने तेरे सिंदूर को मिटाया है उसके घर को शमशान घाट बना दूंगा, उसके खुशियां छीन लूंगा। चलो मां। तूने मेरे परिवार को बिखराया है, दर बदर की ठोकरें खाने से मजबूर कर दिया है। तुझे तो वो जगह मारूंगा कि जहां पानी नहीं मिलेगा। अगर पानी मिला तो तुझे पिलाने वाला नहीं मिलेगा। हम तेरी मौत बनकर तेरे पास आ रहे हैं कुत्ते, तेरे पास आ रहे हैं।
लेके आओ उन दोनों को और चढ़ाओ फांसी पर मोहन को। दोनों को? जी मैं तो आता है कि तेरा टटुआ दबा दो, लेकिन नहीं हराम। भूल जाना, भूल जाओ, चले जाओ यहाँ। बुलाओ जल्लाद। क्या भूल जाऊं और किसे भूल जाऊं? जल्लाद को बुलाओ, बुलाओ जल्लाद को, तत्काल फांसी पे चढ़ाओ इसे। जल्लाद वाला तो काम को हम खुद कर देंगे, हम इनको हम मार देंगे हैं? आओ का? तो जो पैसे जल्लाद को देते हैं तुम्हें दे देंगे। अरे हम मारे तैयार हैं भाई। जाओ फांसी पे तत्काल। चल चला भाई, आधा आधा हम तुम्हारा ही। लंबादार एक काम करो, ये का तो आप मौत के झूला झुलावे जा रहे हो है, ये के अंतिम इच्छा पूछ ली जाए, ये के आत्मा को संतुष्टि मिली भाई। सच कहते हो, बहुत समझदार हो, पूछ लो। ए मोहन, ये बताओ क्या है? कुछ खाना चाहते हो? जी नहीं। कुछ पीना चाहते हो? जी नहीं। जी नहीं। किसी से मिलना चाहते हो? हाँ मिलना चाहता हूँ। किससे? मनसा से। मनसा का नाम मत ले अपनी जुबान पर, अब तुझसे वो कभी नहीं मिल पाएगी। मनसा का भूल जाओ, आओ कहो उसको हम मिलवा दे। और दिल में किसी से मिलने की कोई तमन्ना ही नहीं है। कुछ कहना चाहते हो? हाँ कहना चाहता हूँ। 2 मिनट का समय मुझे दे दो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लंबरदार 2 मिनट का समय। 2 मिनट तुम्हारे लिए है, जो भी कहना जरा फटाफट कहो, उसके बाद तुम्हें मौत के झूले में झुलाया जाएगा। जल्दी कहो। शाह ऊपर वाले, आज मेरे जिंदगी की आखिरी घड़ी है और हर आशिक यही चाहता है कि उसकी मौत उसके मासूका के सामने या उसकी गोद में हो। आजा रे, अरे आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तुझको पुकारे
चलो तैयार हो जाओ। नंबर 1 आई हुई समस्त जनता और दर्शक बंधुओं से हाथ जोड़कर गुजारिश है, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। के चढ़ा हूं बदतमीजी नहीं। तुमने तो वादा किया है कि तुम्हारा भी दुश्मन है, और ये क्या बदतमीजी से उतार दिया तुमने? अरे हंसने का तो पहले अक्ल सीख के आ। जिस मोहन को तुम आज फांसी दे रहे हो वो कोई दूसरा नहीं है, वो हमारा सगा भाई मोहन है। तो एक साथ अब 2 फांसियां होगी, एक तेरी और एक हरामजादे मोहन की। नहीं 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 ससुर जी, मत को अपने मुंह से मुझे। अब तो ये दुश्मनी रिश्तेदारी में बदलने वाली है। मरते मरते एक सिंह मर जाएगा, लेकिन तेरे साथ अपनी बेटी की शादी रखने से इनकार है। और सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो के सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो और मान लो मेरी बात। दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। अभी समझा रहा हूँ, हंसी खुशी बिटिया की विदाई कर दो, अच्छे रहोगे। भरत सिंह, अपनी बेटी को बुलाओ, सबसे पहले हमारे भाई मोहन की शादी रचाओ। नहीं दरवाजे खोल दे, पहरे हटा दे, हाथों से आज अपने चेहरा का दे। दरवाजे खोल दे, पहरे हटा दे, हाथों से आज अपने चेहरा दे। ढोल बजेंगे, बैंड बजेंगे, ढोल बजेगी, बैंड बजेंगे, आएगी बारात। दुल्हन तो जाएगी बुलाओ अपनी बिटिया को। सोहर सिंह, तुम एक डाकू थे तो हम किसी डाकू से कम नहीं थे, लेकिन तुम्हारे हाथ में बंदूक है। जब बच्चे के हाथ में बंदूक होती है तो अभी आसमान से बोलता है। छठुआ, अब तो लौंडे होंगे तुमको नाना। जा
जा मेरी बेटी मनसा को बुला के ला। अब है तुरंत। जा मेरी बेटी मनसा को बुला के ला। जी अपने पिता को तूने मार डाला है, लेकिन मैं कसाई जरूर था, लेकिन मेरे भी दिल है कि मेरी बेटियां मेरा सीना गर्व से ऊंचा करती है, लेकिन आज मेरी बेटियां मेरा सर एकदम नीचा कर दिया। आओ मेरे पास। ये बताओ, सेनापति की तो शादी नहीं हुई थी, तुम किसके बेटे हो? साफ साफ बताओ। ये सोहन सिंह तुम्हारा भाई कैसे है? जरूर बताएंगे, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो शायद आपके पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। मंत्री महाराज खड़क सिंह, आखिर ऐसी कौन सी बात है? छोटू, हमारी माँ जी को बुला कर लाओ, तत्काल लेकर आओ। कौन है तुम्हारी माँ? शायद उन्हें बाखूबी पहचानते होंगे आप, क्योंकि आज से 25 वर्ष पहले आपने उन्हें देखा होगा। अगर आपकी याददाश्त धुमली नहीं हुई तो आप मेरी माँ को जरूर पहचानते होंगे। बुलाओ अपनी माँ को, बुलाओ, हम देखना चाहते हैं। नजर उठाओ और सामने देखो। कुत्ते, महारानी जी, हरामजादे, महारानी कहती है शर्म नहीं आती? तूने मेरा श्रृंगार छीन लिया, तूने मेरी दुनिया बर्बाद कर दिया, सारे जहां से बर्बाद कर दिया। दर बदर की मैं ठोकरें खाती थी, कमीने, तेरी ही वजह से तूने मेरे बच्चों को मुझसे छीन कर लेकिन जुदा कर दिया। मैंने लेकिन भोलेनाथ से मैं आराधना करती रही कि भोलेनाथ अगर मेरे बेटे ना मिले तो एक दिन मैं अपना सर पटक करके तुम्हारे कदमों पे अपनी जान दे दूंगी। महारानी जी, मैं राज के चक्कर में इतना अंधा हो गया था कि महाराज ने मुझे हुक्म दिया था कि मंचवर, अगर कोई बेटा हो उसे राज का राजा बना देना, बेटी हो तो उसकी शादी किसी राजा महाराजा के घर में करा देना और तुम मंत्री पद पे रहना। लेकिन महाराज के चक्कर में अंधा हो गया था और उन बच्चों को मैंने अपने हाथों से मारना चाहा, लेकिन वाकई में तुमने भोले बाबा से अपने बच्चों की भीख मांगी, तो इस दरबार में गलती कभी हो नहीं सकती। हो सके तो महारानी जी मुझे माफ कर दो। कमीने, और मानने से पहले अगर तू चाहता था, एक ख्वाहिश, अगर तू चाहता था कि राज के मैं मालिक बनूंगा तो मुझसे कहता, ऐसो आराम से राजा बन करके बैठता और मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, कभी मेरे बच्चों को दे देता, नहीं तो खुशहाल से तू भी रहता, मेरे बच्चे भी रहते। महारानी जी, नहीं, मैं अपने हाथों से नहीं मानना चाहती। ये कितना भी मैं दर्द मुझे दिया, कितनी भी मुसीबत मुझे दिया, लेकिन मैं तुझे अपने हाथों से नहीं मानूंगी, मुझे तेरे मालूम ऊपर है, नहीं हाथ उठाऊंगी, मालूम है, क्योंकि भोलेनाथ ने मेरे बेटे दे दिया और मेरे बेटे
जो करेंगे मेरे बेटे करेंगे। तू इन्हें माफ कर देगी, लेकिन हम कभी माफ नहीं करेंगे। अरे जिसके दो शेर जिंदा रहे इस दुनिया में और उसका दुश्मन संसार में जीवित रहे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। महारानी जी, मंत्रीवर, बस हमारी अंतिम ख्वाहिश है कि मेरी बेटी को अपना लो और अपने घर की बहू बना लो। मैं तुम्हारे सामने हाथ शर्मिंदा मंत्रीवर, तेरी जैसी मेरी नियत नहीं। आज मैं तेरी माँ का कलेजा हमेशा, आज मैं तेरे दिल के टुकड़े, तेरी बेटियों को मैं अपनी बहू बनाऊंगी और मान सम्मान के साथ अपने घर में रखूंगी। जीती रहो बहुरानी, जीती रहो बहुरानी, तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। लेकिन महारानी जी, एक ख्वाहिश और है। क्या बात है? वो भी तुम्हारा बेटा है। हाँ, ये भी मेरा तो बेटा उसके है। साथ तो मैंने अपनी छोटी बेटी को कब के शादी कर दिया था, उससे भी देख लो। जाओ मेरी बेटी गीता को लेके आओ। या भोलेनाथ, या भोलेनाथ, तुम ही तो दुनिया के दाता हो, तुम्हारी तो महिमा अपरंपार है। जीती रहो बहुरानी, खुशहाल रहो। अब तो हमें कोई परेशानी नहीं। मेरे दो बेटे, मेरी दो बहू, ऐसो आराम करूंगी। जाओ, चलो बहुरानी, ले जाओ। चलो। अरे तुमने क्या समझा? तो इस दुश्मनी को अगर मैं रिश्तेदारी में बदल दूंगा तो ये मोहन व सोहन सिंह तुझे माफ कर देगा? नामुमकिन है। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे और हम अब जीना भी नहीं चाहते। आज मरेंगे तो अपने को हाथ से मरेंगे, हमें बहुत खुशी होगी। हम तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहते भाई मोहन। भैया, इसने तो मुझ पर ऐसे जुल्म ढाए हैं, कौन नहीं किससे मोहब्बत करता? इसका शाही निवास उतार ले पहले। कौन किससे मोहब्बत नहीं करता? और मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो मुझे तूने इतनी बड़ी सजा दी? हरामजादे, तेरे जिस्म का एक बोटियां नोच कर न फेंक डालूं तो मेरा नतीजा। कहने वालों ने सच ही कहा है कि दगा किसी का सगा नहीं, दगा
किसी का सगा नहीं, ना मानो तो उसका चलकर घर देखो। आज आज इसका ये हाल होगा। उठा इसकी लाश। आज का ड्रामा यही था। दगाबाज मंत्री, वफादार सेनापति डाकू सोहन सिंह। और दोस्तों यहीं से तमाशा खत्म किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। और तिरंगा शान से लहरा हेलो।